मुहुन्ननगहरं व्याहतं येन जराचरं दर्शितं दतवतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। दानतप्तसुवर्णसमप्रभं भयहरं हृदयेताञ्जलिं श्रवणकुण्डलशोभिमुखाम्बुजं नमत वानरराज निहातमुतम्। जरत सकलसुरवृन्दः गरल विषम जहि पानकिय तहि न भजसि मन मंद। को कृपालु शंकर सरिस जय हरि कृपा निधान। अधम उदाहरण वाणिजिन गावत वेद पुराण। को समर्थ रघुवीर सम जय सुखदेव मुनीश्वर। यदुपति दास अनन्य जयति बादरायण शरण। करण मोहि जगधन्य प्रभु पद पोतहि पाय। अगम अथाह भवाम्बुनिधि मोसम पतित निकाय। तरन चहत गोपद सरिस श्री तुलसी के पद कमल। बार बार सिरनाय श्री रामचरित मानस विमल। कथा कहूँ चित चाय सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। रचिमय सुनिज मानस राखा। पाई सुसमौ शिवासन भाखा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। प्रिय सज्जनों, गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित मानस इसका नाम, जिस ग्रंथ का निर्माण मैंने किया है, इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस है। जिसको सुनने मात्र से ही जीव के हृदय में विश्राम की प्राप्ति होती है, उसका कल्याण होता है। इस मानस को सबसे पहले भगवान शंकर ने अपने हृदय में रच करके रखा था।
लेकिन इसको प्रकट करने का कोई समय आया ही नहीं। और जब वह अवसर आया तो पार्वती जी ने महादेव जी से राम कथा सुनाने की प्रार्थना की है कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ो तत्व साधु दुरा वही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। हे विश्वनाथ, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, आप कृपा करके मुझे राम कथा सुनाइए। राम कथा पर रुचि मन माही। पार्वती जी ने सर्वप्रथम यह निवेदन कर दिया है कि राम जी की कथा के प्रति मेरे हृदय में रुचि है। सती जी वाला प्रसंग आप कृपा करना समझिएगा, क्योंकि तब तो राम कथा सुनने के प्रति मेरे हृदय में रुचि थी ही नहीं। तर्क पर तर्क, संदेह पर संदेह मेरे मन में उमड़ते चले गए, बढ़ते चले गए, इसीलिए राम कथा में मुझे मन नहीं लगा, रुचि नहीं लगा। लेकिन वैसा अब मेरे मन में नहीं है। अब तो मेरे हृदय में राम कथा के प्रति पूर्ण निष्ठा है, सुनने की पूर्ण इच्छा है। यद्यपि आपकी मैं दासी मन वचन और कर्म से हूँ, यद्यपि मैं स्त्री हूँ, योषिता हूँ, इसकी अधिकारिणी नहीं हूँ, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये पार्वती जी की विनम्रता की अंतिम सीमा है को अपने आप को यह कह रहे हैं। यदि कोई भी ऐसा मनुष्य कहता है कि मैं राम कथा का सर्वोत्तम श्रोता हूँ, पता नहीं वो श्रोता है व नहीं है, क्योंकि वह तो अभिमान भरे शब्दों को प्रकट कर रहा है, और अभिमानी जी भगवान के श्रोता हो नहीं सकते। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि श्रोता कौन है, तो श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। इसमें 5 लक्षण कहे गए। श्रोता सुमति, श्रोता के पास सुमति होनी चाहिए, सुशील होवे, पवित्र होवे, मन क्रम वचन से बाहर भीतर से पवित्र होवे, और कथा रसिक, कथा का रसिक हो। जो कथा का रसिक नहीं होगा उसे कभी कथा रुचिकर लग ही नहीं सकती है, उसका कथा में कभी मन लग ही नहीं सकता है। और गोस्वामी जी ने अंतिम और 5वां लक्षण जो कहा है वो है हरिदास। भगवान का जो दास है, जो प्रभु का दास नहीं है, वो कथा सुनेगा और उसको मन लगेगा, यह कहा नहीं जा सकता, ईश्वर ही बता सकते हैं। हरिदास का लक्षण गिनाते हुए संत कहते हैं कि बालापन ते हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ आशा करत है, कब आवे हरिदास। ये हरिदास है जो बालापन ते हरि भजे। हरि भजने का कोई भी ऐसा नियम है कि जब हम जवान हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो भगवान का भजन करेंगे। ये सब के सब बहाना है। तो जो बाल्यकाल से ही भगवान के भजन में रम गया, उसको फिर कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई कहीं किसी तरह की अड़चन नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं कि बालापन ते हरि भजे, जो बालापन से ही, बाल्यकाल से ही भगवान के भजन करते हैं, और जग से रहे उदास, संसार के प्रति उसके हृदय में कोई आकर्षण नहीं है, संसार के प्रति वह उदासीन भाव से जी रहा है। क्योंकि जब भजन में मन लग गया, मन तो एक ही है ना, चाहे उस मन को हम संसार से लगा दें, चाहे हम उस मन को भगवान से लगा दें। हमारा मन यदि भगवान से लग जाए तो संसार से लगेगा नहीं, उखड़ जाएगा, और संसार से कहीं लग गया तो भगवान से नहीं लगेगा। ये नितांत सत्य है। तो कहते हैं ऐसे भक्त की, ऐसे हरिदास की तीर्थ क्या करते हैं, आशा करता है। क्या आशा करता है जी? कि कब आवे हरिदास, कब आवे हरिदास, कब भगवान के भक्त हमारे यहाँ आएगा, कब भगवान के भक्त के हमें दर्शन मिलेंगे, कब भगवान के श्री चरण हमारे
अंदर में पड़ेंगे, इससे तीर्थ को क्या लाभ मिलता है? प्रश्न तो ये खड़ा हुआ। इससे हरिदास के आने से तीर्थ को क्या लाभ मिलता है? लाभ मिलता है पापी जन जो तीर्थ में अपने पाप का परित्याग करते हैं, जिन पापों से दबकर तीर्थ दबते जा रहा है, नाना प्रकार के कष्टों को प्राप्त कर रहा है, उसके कष्ट को दूर कौन करेगा? प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि संत आते हैं तो तीर्थ के पाप को दूर कर देते हैं। इसीलिए संत के आगमन की बाट तीर्थ जो होता है, तीर्थ के हृदय में ये भाव जो उमड़ता है कि हमारे यहाँ हरिदास आए, हमारे यहाँ संत आए, इसका एकमात्र यही कारण है कि तीर्थ में जो पाप हम पापियों के द्वारे छोड़े जाते हैं, जिनसे तीर्थों को बड़ा कष्ट होता है, उन कष्ट की निवृत्ति के लिए जब संत तीर्थ पधारते हैं तो संत उन कष्टों से मुक्त हो जाता है। संत के आगमन से तीर्थ उन कष्टों से मुक्त हो गया। तो बोले सारे कष्ट कहाँ चले गए? तो बोले संतों ने हर लिया। बोले संतों के पास तो जब वो सबके सब पाप आ गए तो संतों के पाप को किसने जला दिया? कि संत के पास भी बोझ नहीं है, संत के हृदय में भी पाप की कहीं कोई कालिमा नहीं है, उसके लिए कोई कष्ट नहीं है। बोले संत के हृदय में जो भगवान नारायण वास करते हैं, भगवान नारायण संत के हृदय के पाप का क्षय कर देते हैं। जब महाराज विदुर जी तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर पहुंचे हैं ना, तो धर्मराज युधिष्ठिर को जब इस बात का पता चला है कि चाचा जी तीर्थाटन करके लौट गए हैं, तब उन्होंने विदुर जी से कितना बढ़िया सुंदर सा वाक्य कहा है कि चाचा जी, आप सारीखे संत जो तीर्थाटन करने जाते हैं उसका कोई उद्देश्य है? तो एकमात्र मेरे विचार में यही उद्देश्य है कि संत वहां इसीलिए जाते हैं कि तीर्थ को पाप ताप संताप से मुक्त करने के लिए, और संतों के हृदय में स्वयं परमात्मा नारायण निवास करते हैं, इसीलिए संतों को वे पाप छू नहीं सकते हैं। हम लोग तो तीर्थ धर्म के लिए जाते हैं। चाचा जी, आप धर्म के लिए तीर्थ जाए, ये बात तो समझने आती नहीं है। मेरे विचार में तो यही है कि तीर्थों के पाप संताप को दूर करने के लिए ही संत तीर्थाटन जाते हैं, करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुनत श्रवण, सुनना, लेकिन सुनते ही विश्राम मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है, विश्राम तो मिलेगा ही, लेकिन सुनने के जो नियम जो ढंग है उनसे सुनोगे तब। जैसे श्रोता के 5 लक्षण गोस्वामी जी ने गिना दिए कि श्रोता सुमति, श्रोता में सुमति होवे, कुमति ना हो, क्योंकि सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदति घन साधु। गोस्वामी जी ने कहा कि सुमति भूमि है, पृथ्वी है। अरे पानी बरसेगा, आसमान से बादल बरसेगा तो पानी गिरेगा कहाँ? पृथ्वी पर ही ना गिरेगा, पृथ्वी पर ही न टिकेगा। और यदि पृथ्वी हो ही नहीं तो पानी बरस गया, पानी कहाँ रुका, इधर से उधर निकल जाएगा। तो बात सुमति भूमि, ये सुमति ही पृथ्वी है। और संत जो वेद पुराण जो है बादल हैं, उनसे निकाल निकाल करके हरि कथा जो सुनाते हैं लोगों को, तो वह जो कथा रूपी बादल बरस गया, पानी जो नीचे गिरा तो बोला कहाँ रहेगा, उसके रुकने का स्थान तो होवे। गोस्वामी ने कहा सुमति भूमि, यही जो सुमति है भूमि, इसी पर वो टिकेगा। इसलिए कहा कि सुमति पहला लक्षण श्रोता का है, सुमति। कुमति वाले लोग श्रोता हो नहीं सकते हैं, वो कोई न कोई वितंडावाद खड़ा कर ही देंगे, यह कैसे हुआ, वह कैसे हुआ। तो ये हो नहीं सकता है कि ऐसे लोगों को कथा में आनंद आ सकता है, उसको विश्राम मिल सकता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि कथा का महत्व गिर गया, कथा का महत्व गिरा नहीं है, वह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस रूप में ले रहे हैं। मूसलधार पानी बरस रहा हो और कोई वर्षा में घड़ा को उलट के रख दे और ये सोचे कि वर्षा के बाद घड़े में जितना पानी होगा उसको हम पी लेंगे, तो घड़े के अंदर में एक बूंद जाएगी ही नहीं, क्योंकि घड़े को तो उलट के रख दिया। तो इसमें वर्षा का दोष नहीं है, दोष हमारा है कि घड़े को उलट के रख दिया। कथा का दोष नहीं है, कथा में न्यूनता नहीं, कथा का महत्व गिर गया नहीं, महत्व हमारा है कि उस कथा को हम सुन कैसे रहे।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि कथा सुनने में तर्क और बुद्धिवाद, इस दो को दूर रखना। दुष्ट तर्क सब दूर बिहाई। यदि इस तर्क को संग में लेकर चलोगे, कथा में बैठने के बाद, सुनने के बाद भी कथा रस का आनंद नहीं ले पाओगे। क्योंकि ये भगवान शंकर की रचना है जी, किसी सामान्य व्यक्ति की रचना नहीं है। इस रचना को सारे लोग सुन लें संभव ही नहीं है। कम से कम कुछ तो कथा के प्रति प्रेम हो, संसार से कुछ क्षण के लिए ही सही, किंतु वैराग्य तो हो। गोस्वामी जी यही कहने लगते हैं कि अपने दमखम पांडित्य के बल पर परमात्मा को जानने चला रावण, लेकिन हर चरित्र को रावण निकट से देख रहा है। कभी तो भगवान मान लेता है, किसी दूसरे क्षण वो निरा मनुष्य मान लेता है, लेकिन वो अब तक समझ ही नहीं सका कि वो परमात्मा है कि वो मनुष्य है। अब नारद जी का प्रसंग हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर भी रावण छुपा छुपा नारद जी का और राम जी का सारा संवाद देख सुन रहा है कि नारद जी क्या बोल रहे हैं। नारद जी के हृदय में सात्विक अभिमान ना गया कि मैंने भगवान को शाप दे दिया और मेरे शाप को भगवान ने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जहाँ इस प्रकार का अहम भाव जागृत हो जाता है न, तो फिर आदमी के पतन को होने में विलंब भी नहीं लगता है। हाँ, पिछले दिनों हम इस पर चर्चा अवश्य ही सुन रहे थे कि नारद जी के हृदय का यह अहंकार तमोगुणी अहंकार नहीं है, सात्विक अहंकार है। और सात्विक अहंकार को विनाश करने का एक ही सुंदर जो है रास्ता है, उस रास्ते का नाम है सत्संग, वार्तालाप। परशुराम जी बराबर रामभद्र से युद्ध को करने के लिए ललकारते रहे, लेकिन रामभद्र तो युद्ध किए नहीं। परशुराम जी से सदैव विनम्र वाणी बोलते रहे, विनम्र भाषा में परशुराम जी को कहते रहे, महाराज आप तो कहाँ चरण कहाँ माथा, कहिए मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, स्वामी और सेवक के बीच में कोई युद्ध हो सकता है? लेकिन भगवान श्री राम ने सारा का सारा जितना अहम था वो तोड़ डाला और उरे परसु पटल मत इधर के। परशुराम जी की बुद्धि जो है वो पलट गई, अरे मैंने भगवान को न जाने क्या क्या कह दिया। तो नारद जी के साथ भी बात हो गई। नारद जी वही कह रहे हैं कि तब विवाह में चाहूं की ना, प्रभु कही कारण करे न दीना, सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजहि जे बोहि तजी सकल भरोसा, करो सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। नारद जी कहते, हे राम जी, हे प्रभु, आपने जब अपनी माया मेरे ऊपर चला दी और उस माया ने मेरा क्या कर दिया, मोह में डाल दिया, चक्कर में फंस गया, सत्य को असत्य और असत्य को ही सत्य, दुख को ही सुख और सुख को ही दुख समझने लगा। अच्छा, तब क्या हुआ नारद जी, जब मेरी माया आपको लग गई तो आपको मेरी माया ने क्या कर दिया? बोले कुछ नहीं प्रभु, बस तब विवाह में चाहूं की ना, मैंने विवाह करना चाहा। मेरे अंदर में कभी विवाह की कामना जीवन में हुई ही नहीं, लेकिन देखिए ना, मेरे अंदर में विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखते देखते विवाह करने की कामना जग उठी और फिर आपके पास तक आया, आपसे सौंदर्य मांगा, आप सौंदर्य देने के बदले मुझे बंदर का मुंह बना के भेज दिया। मैं यही जानना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा कारण खड़ा हो गया कि ठाकुर जी आप मुझे विवाह करने नहीं दिए, विवाह करने से रोक दिए? और अब बताओ भाई, नारद जी जैसा भक्त ऐसा भगवान से प्रश्न करे तो भला ये सुन के हंसी क्यों नहीं आएगी? हम लोग विवाह करने के लिए उतारू हो जाएं तो कोई बात नहीं, मायाबद्ध जीव हैं, किंतु नारद जी जैसे जीव भगवान से ये प्रश्न कर दे और यह भी कहे कि मैं आपका भगत हूँ। भगत और भगवान के बीच में पिता पुत्र का संबंध होता है, तो कौन ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र के मुख से उसके विवाह की बात को सुनना पसंद करेगा, और कौन ऐसा पुत्र होगा जो अपने पिता को विवाह की बात सुनाएगा कि आपने मुझे विवाह करने नहीं दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया। तो ठाकुर जी कहने लगे, नारद जी सुनो सुनो, जो भक्त सकल संसार की आशा तृष्णा भरोसा सब त्याग देता है, जिसे अपने शरीर तक के प्रति मोह नहीं है,
जिसने अपनी स्त्री का दारागार पुत्रान वित्तान सबको छोड़ दिया और मेरे आश्रय में अपना जीवन जीकर भजन कर रहा है, ऐसे भजन करने वाले भगत की मैं सदैव रक्षा करता हूँ। कैसे रक्षा करते हैं ठाकुर जी बोले, तो जिमी बालक राखई महतारी, जैसे छोटा बच्चा है दुधमुहा बालक जो अभी घुटने के बल मानो चलना ही जान सीख सका है, चल रहा है, चलना सीखा है, चल रहा है, ऐसे बालक की रक्षा जो है वो माँ करती है। क्यों? तो माँ जानती है कि बच्चा छोटा है, इसे हिताहित का बोध नहीं है, कहीं हो सकता है ये सांप को ही पकड़ ले और सांप काट ले तो क्या होगा, कहीं ये जलती हुई आग में हाथ डाल दे तो हाथ जल जाएगा, फिर क्या होगा। ये सकल बात माँ जानती है, लेकिन वो छोटा सा बालक कुछ भी नहीं जानता है। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी, जो तुम्हारी तरह मेरे भगत हैं, जिसने सब कुछ परित्याग कर दिया, शरीर का मोह, लोक परलोक, धन पुत्र स्त्री सबका परित्याग करके जो अपने आप को मेरे भजन में लगा बैठा है ना, वो मेरा उसी तरह से दुधमुहा बालक है जो घुटनों के बल चलना जानता है। और उसकी रक्षा यदि ना मैं करूं तो कौन करेगा, ये बताओ। बच्चे का सबसे बड़ा हितैषी कौन होता है नारद जी? तो माँ होती है। तो जो माँ होती है ना, तो मैं माँ भी हूँ और मैं पिता भी हूँ। हमारे यहाँ एक श्लोक है ना, हो तुम्हें माता च पिता तुम्हें, हे भगवान तुम ही माँ हो और तुम ही पिता हो। बच्चा जब तक छोटा होता है तब तक वह माँ के आश्रय में ही रहता है, माँ के ही भरोसे उसका जीवन चलता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ साफ सुथरा करके उसे बेच देती है पिता के पास, पिता की गोद में। तो पिता की गोद में वो खेलता कूदता है, तो पहले माँ के ही पास और बाद में वो पिता के पास जाता है। तो वैसे ही भगवान इस श्लोक बनाने वाले ने बड़ा बढ़िया श्लोक बनाया है, तुम्हें माता, पहला स्थान माँ को ही दे दिया। हे परमात्मा, तू तो माँ की तरह अपने बच्चों की रक्षा करते हो, क्योंकि माँ जो रक्षा करती है वो पिता नहीं कर पाता है। पिता तो जब बड़ा होता है तो माँ तो बालपन से ही रक्षा करती है। मानस में अन्यत्र आया भी है ने कि सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुत, सेवक जो है वो किसके बलबूते आनंदित रहता है? बोले स्वामी के बल पर। और पुत्र जो है वो किसके बलबूते आनंदित रहता है? बोले माँ के बलबूते पर। माँ यदि उसका सहारा छोड़ दे तो मर ही जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिमी राखई, बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है। उदाहरण अलंकार में जैसे माँ रखती है, माँ क्या करती है? अपना हित को भूल जाती है, लेकिन बच्चे का हित उसका ही हित होता है। बच्चे के प्राण को बचाने की लालसा ही उसके हृदय में सबसे जो है प्रबल होती है। हे नारद जी, इसी प्रकार से मैंने भी तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारा अहित नहीं हो। लेकिन देखो, जो बालक बड़ा हो गया, युवावस्था को प्राप्त हो गया, उसके ऊपर माँ उस प्रकार से स्नेह नहीं करती। ऐसा नहीं स्नेह नहीं करती, करती है, लेकिन जो गोद में खेलने वाला बालक है उसके ऊपर माँ की जितनी चिंता होती है, जितना ध्यान होता है, उतना ध्यान बड़े बेटे के प्रति नहीं, क्योंकि बड़ा बेटा अब समझदार हो गया, बड़े बेटे को अपने हित अनहित का ज्ञान हो गया। बड़ा बालक ये समझने लगा कि आग है, ये सांप है, ये विष है, लेकिन छोटा बालक तो नहीं समझता है। और जब नहीं समझता है तो उसकी तो रक्षा अनिवार्य है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मोह प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। हे नारद जी, मेरा बड़ा बेटा कौन है? बोले ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ होता है जिसने जान लिया है। क्या जान लिया है जी? अपने आप को जान लिया है।
और हम लोग अपने आप को क्या किए हैं, जान नहीं लिए। हमारा ज्ञान कहाँ है, शारीरिक तल पर। तो जो ज्ञान शरीर के तल पर है इसे ज्ञान नहीं अज्ञान कहा जाता है, और जो ज्ञान शरीर के तल से ऊपर आत्मा के तल पर अवलंबित है वही ज्ञान कहलाता है। मनुष्य तो कई तल पर अपने जीवन को जीता है, इंद्रियों के तल पर भी जीवन जी रहा है, मन के तल पर भी जीवन जी रहा है, शरीर तल पर भी जीवन जी रहा है। तो ऐसे हम आदमी ज्ञान को कैसे प्राप्त कर लेंगे? ज्ञान की प्राप्ति तो बहुत कठिन है। उपनिषद में आता है, उत्तिष्ठतो जाग्रतो प्राप्य वरान निबोधतो। श्रेष्ठ पुरुष की प्राप्ति करो, अर्थात संत की प्राप्ति करो, संत के पास जाओ। क्षुरस्य धारा, अरे जैसे छुरे की धार तीव्र होती है ना, तनिक इधर उधर धोखे से पड़ जाए तो काट के ही रख देगा, वैसे बोले ज्ञान की जो धार है वो भी बड़ी पैनी है, इधर उधर थोड़ा हिले डुले तो काट के रख देगा। इसलिए कहते हैं ज्ञानी वो है जिसने अपने आप को जान लिया। क्या जान लिया जी? कि वो शरीर नहीं है। हमारा जो ये 3.5 हाथ का स्थूल तन है, यह स्थूल तन जो है अज्ञानी कहते हैं हमारा शरीर है, अयम आत्मा शरीरम। ज्ञानी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये शरीर तुम नहीं हो, तुम तो शरीर से मुक्त हो, और जो तुम हो आत्मा हो। शरीर तो प्रतिपल बदल रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, और जो कभी नहीं मिटता है, कभी नहीं जिसमें परिवर्तन होता है, वही तुम हो। वेदांत कहता है तत्त्वमसि श्वेत केतु, तुम वही हो जो सृष्टि का नियामक है, प्रवर्तक है। हे श्वेत केतु, तुम कुछ और नहीं, वही हो। यह उपदेश शारीरिक तल पर घटित नहीं होता है। कहीं धोखा से हम यह न समझ लें कि इस उपदेश का संबंध हमारे शरीर के साथ है। शरीर के साथ हमारे वेदांत में कोई उपदेश दिया ही नहीं गया है। उपनिषद में जितने उपदेश आए हैं सब आत्मा के तल पर दिए जा रहे हैं। तुम वही आत्मा हो जो अणोरणीयान महतो महीयान। इसलिए यहाँ भी कहा गया आत्म तत्व का जिसको बोध हो गया है, आत्म तत्व का जिसको ज्ञान हो गया है, वही ज्ञानी है। और ऐसा जो ज्ञानी है उसको तो सारी समझदारी है। और ऐसे व्यक्ति के लिए मैं उतनी चिंता नहीं करता हूँ, मैं तो उसके लिए चिंता करता हूँ जो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, जिसको कुछ आता ही नहीं है कि सांप है कि क्या है नहीं है, उसको पकड़ लेता है, आग है कि पानी है पकड़ लेता। ऐसा जो बालक है, अबोध बालक, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, संसार का भी ज्ञान नहीं है, ईश्वर का क्या होगा, ऐसे बालक की, ऐसे अमानी जिसको कोई अभिमान नहीं है, मान रहित है, ऐसे बच्चे की मैं रक्षा करता हूँ। और नारद जी जानते हो, दोनों के लिए एक काम क्रोध जो है ना वो शत्रु है। शत्रु कभी नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है। तनिक अवकाश मिला कि शत्रु क्या करेगा, बोले आक्रमण कर देगा। थोड़ा सा छिद्र देखा, आक्रमण कर देगा। बोले ज्ञानी भी हो ना, उसको भी काम क्रोध सता के छोड़ता है। और तुम्हारे जैसे जो अमानी भक्त हैं उसको भी काम क्रोध सता के ही दम लेता है। देखो ना, तुम्हें काम ने सता दिया। दुर्वासा जी ज्ञानी भगत है तो उनको क्रोध ने सता दिया। अब मेरा काक जैसा भक्त, काक भुजंडी जैसा भगत अब बराबर कह रहे हैं मुझे बालक रूप राम का ध्यान कहिए, मुझे निर्गुण ब्रह्म की कथा नहीं अच्छी लगती है, सगुण ब्रह्म की कथा सुनाइए। लेकिन बाबा जी से वो निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बाबा जी को क्रोध आ गया कि मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं जो कहता हूँ इसे सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। और इसका परिणाम मुनि जी ने शाप दे दिया कि सपदि हो पंछी चंडाला, जाओ तुम कौआ हो गए, उड़ जाओ। तो बोलो ऐसे महामुनि को क्रोध आ गया। सनकादिक ऋषियों को रोक दिया जय और विजय ने, तो सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को शाप दे दिया। देखो क्रोध आया कि नहीं? बोले हाँ, आ तो गया। उन्होंने क्रोध करके शाप दे ही दिया। बोले ऐसे बहुत लोग हैं जो बेचारे भजन करते हुए कभी न कभी किसी न किसी तरह से किस काम के चक्कर में फंस गए और उसने उसका पतन कर दिया, उनको नीचे गिरा दिया।
नारद जी मैंने यही किया तुमको कि काम से बचाया, काम के चंगुल में फंसने से तुमको बचा लिया कि कहीं काम के चंगुल में नारद जैसा भगत ना गिर जाए। यदि नारद जैसा भगत गिर गया तो इसके कई दुष्परिणाम होंगे। तो संसार में ये बात प्रचलित हो जाएगी कि देखो नारद जी जैसे महान भक्त ने जब विवाह किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। लो तुम्हारे विवाह करने का दुष्परिणाम का एक ये सूत्र निकला कि नारद जी जैसे संत ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। उसने तो देखा देखी में करना विवाह जो है प्रारंभ कर दिया, तुम तो देखा देखी में नहीं किए, लेकिन तुम्हारा ये चरित्र देखकर सुनकर दूसरे लोग देखा देखी में विवाह करना शुरू कर दिए। तुम्हारा तो पतन हुआ ही, लेकिन तुम्हारा यह चरित्र देख करके दूसरे के मन में विवाह का संकल्प जगा, इसी में पतन हो गया। तो नारद जी यदि तुम्हारे जैसे भगत की मैं रक्षा नहीं करता तो मेरी भक्ति भी संकट में पड़ जाती। भक्ति की रक्षा तो तुम ही लोग करते हो ना, क्योंकि भक्ति तुम्हारी माँ है और भगत भक्ति का बेटा है। तो भला कोई माँ क्या ऐसा चाहेगी कि उसके बेटा जो है वो संकट में फंस जाए, उसके बेटे को कोई मान झंझट खड़ा हो जाए? तो नहीं। और यदि वो हो जाता तो तुम्हारी माँ भक्ति मुझे क्या कहेगी। इसलिए नारद जी यही सब सोच करके मैंने तुम्हें क्या किया, बचाया। और जानते हो कि यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। नारद जी ऐसा ही सोच करके भक्त क्या करते हैं तो मेरा भजन करते हैं, चाहे ज्ञानी हो कि चाहे भक्त हो, कोई भी हो, वो क्या करते हैं, तजते नहीं है। और यदि आधार को ही त्याग दे तो आधेय किस पर टिकेगा। भगवान ही आधार है, भक्त ही आधेय है। भगवान कहते हैं जब मेरा ही संग छोड़ देगा, मेरे साथ ही कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, उससे क्या हो सकता है। हे नारद जी, काम क्रोध लोभ मदादि जो है ना, ये सब का सब क्या जानते हो? नहीं। बोले सब मोह की सेना है। बोले मोह क्या है? बोले मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन्हते पुने उप जय बहुसूला। मोह जड़ है, और यदि तुम पेड़ को काट दोगे तो पेड़ फिर पनप जाएगा, और यदि उसकी जड़ को उखाड़ दोगे तो पेड़ क्या होगा, नहीं पनप सकेगा। ये मोह जो है ना, ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद जो है, ये मोह की सेना है। हे महाराज, नारद जी को कहते हैं तीन महति दारुण दुखदा, इनमें से ये माया रूपी जो स्त्री है ना, ये बहुत दुख और क्लेश देने वाली है। नारद जी यही सोच करके मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारी मैंने रक्षा की। यदि मैंने रक्षा तुम्हारी नहीं की होती ना तो मोह की ये सेना तुमको लूट लेती, और मैं माया रूपी जो नारी है ये तुमको सदैव के लिए महान दुख में डाल देती और तुम दुख में पिसे चलते। इस प्रकार तुम्हारी रक्षा करके मैंने अपने ऊपर तुम्हारे क्रोध को ले लिया। चलो मैंने कहा हम इच्छा का अधीन दे, मेरी इच्छा है तुम मुझे शाप दे दो, तुम मुझे गालियां सुनाओ, मेरी इच्छा है। मैंने अपनी इच्छा अनुसार जो मुझे कुछ लेना था वो लिया, और लेकर के भी मैंने तुम्हारी रक्षा की है। ये सुन करके नारद जी के मन में बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। भगवान के समान कौन ऐसा करुणा निधान है जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने ऊपर गालियां ले ले, अपने ऊपर शाप ले ले, और ये कह दे कि मम इच्छा का, जाओ जाओ मेरी इच्छा थी और मुझे आपने क्या कर दिया, इन समस्त दुर्गुणों से मुक्त कर दिया। भला ऐसा कृपालु कहाँ मिलेगा। यह सब सारा राम जी के साथ साथ नारद जी का जो संवाद हुआ है, इस गूढ़ संवाद को सुनकर रावण के मन में यह विचार एकदम प्रस्फुटित हो गया। आहा, ये तो निसंदेह भगवान है, मैंने इनको मनुष्य मान लिया, यह मेरी भूल थी, ये मनुष्य नहीं, ये भगवान है।